वेलकम टू गॉसिप दुनिया। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड की कि क्या हुआ आज के एपिसोड में, किसका किससे हुआ झगड़ा और किसके किसी के साथ हुई नोकझोंक। हम उसके बारे में आगे बात करें इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे लास्ट तक जरूर बनते रहिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी हाँ दोस्तों, आज बिग बॉस के एपिसोड की शुरुआत होती है उसी बिग बॉस के गाने के साथ। उसी के बाद होती है खानजादी और मुनव्वर में एक आर्ग्यूमेंट। एक्चुअली खानजादी बात कर रही होती है रिंकू जैसे, बट इसी बीच में मुनव्वर बोल पड़ते हैं और जैसे मुनव्वर बोल जाते हैं खानजादी को ये जरा भी अच्छा नहीं लगता। वो उनके ऊपर भड़क जाती है, बोलती है कि तुम अपनी बात बाद में करो, मुझे मेरी बात करने दो। और ये मुनव्वर को इस बात का भी ताना मार देती है कि मुनव्वर तुम्हें दिमाग के कमरे से निकाल दिया तो तुम ज्यादा दिमाग ना लगा। तो ये सब झगड़ा चल ही रहता है। इसी बीच में अभिषेक आ गए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभिषेक और खानजादी के बीच में क्या चल रहा है। कभी तो इनमें प्यार नजर आता है, कभी ये एक दूसरे को बोलते हैं कि हम एक दूसरे को लाइक करते हैं ऑल एंड ऑल, और दूसरे ही पल इनके बीच झगड़ा नजर आता है। तो अभिषेक बीच में घुस गया और उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। इसी सब के बीच में ऐश्वर्या को कौन भूल सकता है। ऐश्वर्या तो मुझे लगता है शायद इस घर में झगड़ा करने ही आई है और अपना टेम्पर लूज करने आई। तो ऐश्वर्या इस झगड़े में घुस जाती है और वो एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देती है। वो बोलती है अभिषेक और खानजादी के बारे में कि ये लोग घुस घुस के साथ में मजे करते हैं और यहाँ पे झगड़ा करते हैं। इसी बात पे अभिषेक को बहुत गुस्सा आ जाता है। अभिषेक बोलती है कि तुम्हें अपना ये स्टेटमेंट वापस लेना पड़ेगा, आप ये वर्ड यूज नहीं कर सकती, हम कोई साथ में घुस घुस के कुछ नहीं करते, हमारे बीच काफी गैप होता है एंड ऑल दैट। फिर समहाउ ऐश्वर्या को ये बात रियलाइज होती है और अनिल उनको बोलते हैं कि लेकिन तुमने जो स्टेटमेंट यहाँ पे बोला ये गलत था। तो ऐश्वर्या ये बात रियलाइज भी करती हैं और सॉरी बोल। इसी बीच मुझे लगता है आज खानजादी का पूरा झगड़ा करने का दिन था। वो एपिसोड के बीच में कई बार 2-3 बार कम से कम रोते हुए नजर आई, क्योंकि वह जैसे वॉशरूम में तो वॉशरूम में नील उन्हें बताने लगे कि ये बॉयज का वॉशरूम है, ये गर्ल्स का वॉशरूम है। बट खानजादी का ये कहना था कि ये बहुत बड़ा घर है और इसमें काफी सारे लोग रहते हैं और वॉशरूम सिर्फ 2 है, तो अगर अर्जेंट है तो मैं कोई भी वॉशरूम यूज कर सकती हूँ। तो ये एक मुद्दा खत्म होता है। उसके बाद आती है दिवाली बैश की बारी। बिग बॉस का अनाउंसमेंट होता है कि अभी तक हम दिवाली बैश की एक पार्टी करेंगे, यहाँ पे पेपराजी आएंगे, बट सारे कंटेस्टेंट्स को मुंह पर टेप लगाकर, लाइक डू नॉट टॉक का टेप लगा के पेपराजी के सामने जाना होगा। तो इसी बात से सारे घर वाले बहुत खुश होते और बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। उसमें से सबसे पहले बारी आती है अरुण की और सनी की, फिर उसके बाद सना, खानजादी, अनुराग, अभिषेक, रिंकू जी, मुनव्वर, ऐश्वर्या और सारे घर वाले इस पेपराजी के सामने जाने के लिए फटाफट रेडी हो जाते हैं। सब बड़े एक्साइटेड और खुश नजर आते हैं। पेपराजी भी जैसे इनको देखते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सारे घर वाले एक एक करके पेपराजी के सामने जाने लगते हैं और अच्छा पोज देने लगते हैं। तो जो सबसे पहले जाते हैं वो समर्थ जाते हैं और अभिषेक जाते हैं और जैसे समर्थ और अभिषेक जाते हैं उनके साथ ईशा जाती है। फिर ये लोग पोस्ट करके जाते हैं पेपराजी के सामने से। फिर खानजादी जाती है, फिर नील, ऐश्वर्या, रिंकू जी और जिग्ना जी, यूके राइडर, उसके बाद तहलका, उसके बाद अरुण, फिर सना, फिर नावेद, फिर अंकिता और मनारा, फिर मुनव्वर और लास्ट में शो स्टॉपर हमारे विक्की भैया। तो इस तरह से आज का ये शो होता है जिसमें वो मुंह पे डू नॉट टॉक का टेप लगा के पेपराजी के सामने जाते हैं और बहुत ही अच्छे पोस्ट करते हैं। और इनका दिवाली तो फुल ऑन दिवाली एंजॉयमेंट वीक है। और जैसा ही हम बिग बॉस के घर में दिवाली की बात करें, हम गेम की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। जो बिग बॉस घर वालों को बोलते हैं कि इनमें से 3 घर वाले किसी 3 घर वालों के बारे में बिना उनका नाम लिए उनके बारे में अच्छे से बुराइयां करेंगे। वहाँ पे 2 डीलर्स होंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि इस गेम का विनर कौन हुआ, और उसके बाद ये गेम होने के बाद जो विनर होगा वो अपने मर्जी से बाकी के घर वालों को राशन देगा, अगर वो चाहे तो किसी घर वाले को राशन ना भी दे। तो जो सबसे पहले जाते हैं वो होते हैं मनारा, सना और नील। ये जो 3 कंटेस्टेंट होते हैं और जो इनके डीलर्स होते हैं वो मुनव्वर और अनुराग होते हैं। तो मनारा बिना नाम लिए रिवील करती बहुत सारी अच्छी बातें। आप तो समझ ही सकते हो कि कितनी अच्छी बातें करेंगे जब बिग बॉस ने सामने से बुराई करने बोला है, क्योंकि इन घर वालों को तो बस एक मौका चाहिए होता है। तो मनारा खुल के अपने दिल की भड़ास निकालती है और जब उनको नाम रिवील करने बोलते हैं तो वो बताती हैं कि उन्होंने खानजादी के बारे में बोला, सना के बारे में बोला और नील के बारे में बोला। उसके बाद जो दूसरा नाम होता है वो सना का होता है। सना बुराइयां करती है रिंकू की, नवर की और नावेद की। उसके बाद आती है नील की, तो नील बात करते हैं समर्थ, सना और मनारा को। और ये इसी तरह से फर्स्ट राउंड खत्म होता है और उसकी विनर होती है मनारा एज पर डीलर्स। और उसके बाद आती है दूसरे कंटेस्टेंट की, जिनमें मकान नंबर 1 से होती है अंकिता, मकान नंबर 2 से विक्की भैया और मकान नंबर 3 से ऐश्वर्या। इनके डीलर्स होते हैं रिंकू जी और ईशा जी। तो जब सबसे पहले वो अंकिता जाती है और अंकिता बिना नाम लिए रिवील करती है जिग्ना जी, नावेद और समर्थ के बारे में भर की बुराइयां करती हैं। और जब बाद में इन्हें लास्ट नाम रिवील करना होता है तो वो ये 3 नाम रिवील करती है। उसके बाद आती है बात विक्की जी की, तो वो बिना नाम लिए बात करते हैं और भर की बुराइयां करते हैं। जब उनसे नाम रिवील करने के लिए बोला जाता है तो वो नाम होता है मुनव्वर का, तहलका का और अरुण का। फिर उसके बाद बारी आती है ऐश्वर्या की। ऐश्वर्या बात करती हैं बिना नाम रिवील किए सना, खानजादी और ईशा के बारे में।
इसी के साथ सेकंड राउंड खत्म होता है और उसकी विनर होती है अंकिता, जो भी होती है दिल के मकान से। तो जो पहले राउंड की विनर होती है वो मनारा होती है, जो भी दिल के मकान से, और सेकंड राउंड की भी जो विनर होती है वो अंकिता होती है, ये भी दिल के मकान से। उसके बाद बारी आती है सेकंड राउंड की। तो सेकंड राउंड से मकान नंबर 1 से आते हैं अभिषेक, मकान नंबर 2 से अरुण और मकान नंबर 3 से खानजादी। इसके डीलर्स होते हैं विक्की और ऐश्वर्या। सबसे पहले अभिषेक बात करते हैं खानजादी, मनारा, विक्की के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये गेम के स्टार्टिंग में नहीं बताते, ये गेम खत्म होने के बाद बताते हैं। सेकंड राउंड उसके बाद जाते हैं अरुण जी बात करते हैं नावेद, खानजादी और मनारा के बारे में। खानजादी जब जाती है तो ये बात करती है अंकिता, मुनव्वर और जिग्ना के बारे में। तो जी हाँ, ऐसा कुछ इसी तरह से राउंड नंबर 3 खत्म होता है और इसके विनर भी दिल के मकान से, जबकि मकान नंबर 1 इसके विनर होते हैं अभिषेक एज पर डीलर्स। कुछ इसी तरह से बिग बॉस की दिवाली बैश पार्टी खत्म होती है। इसी बीच के बीच ऑब्वियसली लोगों के बीच दरार होती है, मनमुटाव आती है, क्योंकि आज का कुछ टास्क ही ऐसा था। देखते हैं इन सब बातों का क्या असर होता है, कौन किसके बारे में क्या सोचता है और किस तरह से बिग बॉस आगे बढ़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं और पिछले के कुछ एपिसोड से क्लियरली विजिबल है कि समर्थ और ईशा के रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है। देखते हैं इनके रिश्ते कौन सा मोड़ लेता है। जो भी हो, मैं तो आपके साथ बनी रहूंगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर